मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के पूर्व प्रदेश महासचिव जय सिंह चौहान राजू सिंगरौली जिले के चितरंगी विधानसभा क्षेत्र में प्रवासीय दौरे पर पहुंचे, जहां आम जनता से मुलाकात किए और उनकी विभिन्न समस्याओं से रूबरू हुए। वहीं चितरंगी विधानसभा के सपा प्रत्याशी रहे श्रवण कुमार सिंह गौड़ ने भी आम लोगों से मुलाकात की और क्षेत्र की समस्याओं की जानकारी ली। आइए सुनाते हैं समाजवादी पार्टी के इन दोनों नेताओं ने क्या कहा। समाजवादी आज यहाँ मुख्यमंत्री जी का आगमन था और यहाँ स्थानीय मंत्री हैं, विधायक हैं, उनके इस क्षेत्र में निरंतर 2-3 दिन से हमें श्रवण सिंह फोन लगा रहे हैं, हमारी समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी रह चुके हैं कि राजस्व का मामला यहाँ निरंतर आड़े आ रहा है। वन विभाग के जो वनाधिकार के पट्टे मिले थे, कहीं लिपि की त्रुटि के कारण, कहीं जो आम जन जाते हैं वो तहसील के अंदर तक नहीं पहुंच पाते। इन सब विशेष कारणों के चलते हम यहाँ आए हैं और हमने यहाँ देखा कि जिस तरह से राजस्व विभाग हो, चाहे वन विभाग हो, चाहे बिजली विभाग हो, यहाँ जितना विभाग है इस पर मंत्री जी का कोई अंकुश नहीं है। मुख्यमंत्री जी को आप लोगों ने देखा होगा मंच से 250 रुपये के लिए धन्यवाद दे रहे हैं। चुनाव बीत गया तो लाडली बहनों को उपहार 250 मिल रहा है। अब आगे क्या होगा? यहाँ जो पलायन की स्थिति है, रोजगार के लिए लोग बाहर जा रहे, जिनको जंगल मिला था, जिनकी जंगल ज़मीन है, जो आदिवासी हैं, आज उसका पूरे मध्य प्रदेश में इस तरह से हाल है कि उनको गांव से निकाला गया। बड़े बड़े जमींदारों ने, राजा महाराजाओं ने उनको निकाला तो वो जंगल में बसे। आज जंगल की ज़मीन कभी उनको वनाधिकार के तहत, पीडीए के तहत कुछ मिला था ऑन रिकॉर्ड, वो भी राजस्व विभाग में गुम हो जा रहा है। राजस्व विभाग यहाँ जाता है तो सीमांकन करता है वन विभाग का। ये कहाँ का नियम है? अभी एक प्रकरण आया है मिसिरगमा का। मिसिरगमा में शिवराज सिंह के फेवर में, पिता जगधारी सिंह, उनके फेवर में अपर कलेक्टर का फैसला है, मेरे हाथों में है, एसडीएम का फैसला है, यहाँ तक कि तहसीलदार का फैसला है। उसके विपरीत ऑपरेटर की लिपिकीय त्रुटि के कारण इसको आप देख सकते हैं, संज्ञान में ले सकते हैं कि जितने पन्ने हैं उतनी बातें लिखी हैं। बीच में हमने एक मुद्दा उठाया था मिसिरगमा का। वहाँ जो बैगा समाज के लोग हैं, जो आदिकालों से रह रहे, घोघरा मिसिरगमा, तो उनकी ज़मीन राजस्व विभाग जाके नाप कर रहा है, जबकि उनको वनाधिकार के तहत पट्टा मिला। यहाँ स्थानीय मुद्दों को लेके मंत्री जी को नहीं ध्यान है। मंत्री जी वाहवाही लूट रही हैं भाई साहब की। आपका क्षेत्र है, आपके क्षेत्र में आए दिन बिना कटौती दिन नहीं बीतता, बिजली की सुविधा नहीं है। आप कब तक इसी तरह मांग करती रहेंगी और इसी तरह महिमा मंडन करती रहेंगी? चितरंगी को नगर परिषद बना देने से चितरंगी का विकास नहीं होने वाला। आए दिन लोगों को और आर्थिक संकट झेलने पड़ेंगे। तो यहाँ तो अंधे पोए कुत्ते खाए वाली हाल है। यहाँ चापलूस और चुगलखोर और चोर भ्रष्टाचारी लगे हुए हैं पूरी तरह से। चाहे आप कोतवाली में जाइए, प्रशासन नाम की तो चीज़ ही नहीं है। अभी आप लोगों ने खुद ही खबर को उठाया था, यहाँ लाले बंसल का मर्डर हुआ है, दौड़ा के गोली मारी गई, और जो करने वाला है वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। शासन और प्रशासन नाम की चीज़ बस अधिकारियों को पीछे घुमाना और अधिकारियों के मत्थे, कार्यकर्ताओं के मत्थे लूट करना। यहाँ सबसे बड़ी समस्या है शराब की। हर जगह शराब बिक रही, निहायत अघोषित शराब दुकानें चल रही गांव-गांव में। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ रेत का अवैध उत्खनन यहाँ के लोग कर रहे बराबर।
पूरा सिंगरौली जिला ही नहीं, पूरा मध्य प्रदेश त्रस्त है। उसको देखने वाला कोई नहीं। जो जंगल में रह रहे, जिनके अधिकार क्षेत्र की 5 डिसमिल 10 डिसमिल ज़मीनें हैं, उनको लूटा जा रहा। अब आदिवासी, यहाँ के वनवासी जो कहते हैं, अगर वो कोई हथकंडा अपना लें या कि फिर अपनी पुरानी पद्धति को अपना लें तो फिर क्या होगा? जब उनके पास कुछ नहीं रहेगा, वैसे भी वो बेरोजगार हैं, समय के मारे हैं। तो आप लोगों के माध्यम से मैं मध्य प्रदेश की सरकार को, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को और यहाँ के मंत्री को यह हिदायत देना चाहता हूँ और यह समझाना चाहता हूँ कि आप स्थानीय मुद्दों को लेकर विकास करिए, न कि 250 रुपये के लिए महिमा मंडन करिए। देखिए, क्षेत्र में तो बहुत सारे ढेर समस्या हैं। बिजली है, पानी है, बेरोजगारी है, महंगाई है, और जो आदिवासी वनवासियों का समस्या है, उनके यहाँ तो जल जंगल ज़मीन का लड़ाई है, और बेरोजगारी तो आसमान छू रहा है, महंगाई भी, इसमें कहने की कोई बात ही नहीं है। सरकार चाहे जो भी बात बना के बताए, लेकिन माने ज़मीन पर कुछ भी नहीं है। और इनका जो ज़मीन है आदिवासियों का, वो जंगल का ज़मीन है, और वहाँ पूरे राजस्व का मामला वहाँ माने नक्शा बैठा हुआ है। तो हमारा सरकार से निवेदन है, और यहाँ के कलेक्टर महोदय से, एसडीएम तहसीलदार महोदय से, जो भी वर्कर हैं उनके, सरकार की प्रशासक, जो प्रशासनिक व्यवस्था है, तो हमारा निवेदन यही है कि भाई न्याय मिलना चाहिए। यदि न्याय नहीं मिलेगा तो हम जो पिछड़े दलित आदिवासी लोग हैं, जो वनवासी लोग हैं, तो भाई जो समझ में आएगा फिर वही रास्ता अपनाना होगा न्याय के लिए। और ये जो इनका हक अधिकार है, उसके लिए जो भी हथकंडे अपनाने पड़ेंगे, उसको अपनाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। इसलिए बार बार सरकार से, यहाँ के कलेक्टर महोदय से और एसडीएम तहसीलदार महोदय से निवेदन है कि कार्यवाही निष्पक्ष जांच करके और जो उचित हो इनके पक्ष में, इनके न्याय के लिए उचित माने फैसला करें। और इसी सब समस्याओं को लेकर के हम क्षेत्र में बराबर चल रहे हैं। उनके पास पानी का समस्या है भाई, 2-2 महीने से देख रहे हैं क्षेत्रों में बिजली की समस्या है। और जितने छोटे वर्ग के लोग हैं, जहाँ तर आदिवासी हैं, पिछड़े हैं, दलित हैं, इन सभी लोगों के पास, और बाकी जो वैसे लोग हैं पूंजीपति और पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, ये तो सब गुंडे माफिया लोग हैं। किसी को दौड़ा करके ये सब गोली मारने का काम करते हैं। यदि इनका बात नहीं माने तो हर प्रकार से दबाने का प्रयास करते हैं। अभी हम ही जो है तो पिछले चुनाव के पहले जो है तो हम ही को एनडीपीएस के धारा में फंसाया गया था, जो 11 किलो हमारे ऊपर मैंने लगा था एनडीपीएस मादक पदार्थ, जबकि हमें न्यायालय निर्दोष बरी कर दिया। तो इसलिए हमारा बार बार निवेदन है कि सरकार ऐसा काम न करे, ताकि यहाँ के जो क्षेत्र के जनता है, जो जिसके माथे सरकार को चलना है, यदि वही दिक्कत में रहेगा तो सरकार को भी दिक्कत में आना होगा।